क्लास बच्चों को कहो कि जल्दी ज्वाइन करें। क्या हुआ क्लास? बाकी बच्चे कहाँ गए? मोहित, यस मैम। क्लास कहाँ है बाकी? मैम शायद ज्वाइन हो रहे होंगे मैम अभी। गुड मॉर्निंग, अटेंडेंस बोलो। रोल नंबर 1 2 3। 2 प्रेजेंट मैम। 5 8 मैम आपकी आवाज बहुत स्लो है मैम। 4 5 8 आ रही है? यस मैम अब ठीक है मैम। है 4 5 8 में कोई? 9 10 11 प्रेजेंट 9। मैम 11 प्रेजेंट। सिंधु बड़े दिन बाद आया आप। 10 प्रेजेंट मैम। ठीक है जी। 16 भी प्रेजेंट है। 18 19 22 मैम 19 प्रेजेंट। ठीक है जी। 18 है। 22 भी नहीं है। 23 25 27 31 27 प्रेजेंट। 23 27 और फिर मैम 21 भी प्रेजेंट है मैम। हाँ जी हाँ जी। 32 33 35 36 मैम 532 प्रेजेंट।
ठीक है 35 भी प्रेजेंट है 36 भी है 36 33 भी मैम प्रेजेंट। अच्छा जी ठीक 38 35 भी प्रेजेंट है। हाँ जी कर दी सारी कर दी है 40 42 45 46 42 प्रेजेंट मैम। मैम 540 40 मैम 540 प्रेजेंट। ठीक है जी 37 38 ये रह गई है दोनों 45 मैम 46 547 प्रेजेंट। 47 भी प्रेजेंट कर दिया है कुशल मैम 48 546 प्रेजेंट 546 प्रेजेंट। ठीक है जी 48 49 50 मैम 50 प्रेजेंट। 51 52 51 51 प्रेजेंट 1501 1502 1503 1501 present ma'am. 2 भी प्रेजेंट है और मैम 1502 भी हाँ जी प्रेजेंट। हाँ जी 3 4 5 7 मैम 5 प्रेजेंट। ठीक है जी 14 18 19 20 21 22 कोई है इनमें से कोई है जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी चलो प्रेजेंट सुन लो जिनकी लगाई है मैंने 508 18 की भी लगा दी 8 की भी लगा दी प्रेजेंट सुन लो अब मैंने जिसकी लगाई है रोल नंबर 2 मैम 8 549 मैं बच्चे एक बार जब मैं बोलूंगी तब बीच में बोल देना 2 8 9 10 11 16 18 19 21 23 27 32 33 35 36 40 42 46 47 49 50 51 1501 1502 1505 बस इसके अलावा कोई और तो नहीं है मैम 5 है। 1505 बोला तो है प्रेजेंट है ये बोले मैंने इवनिंग में तो सिर्फ 3 ही है 1501 2 और 5 ठीक है चलो कल आपका पेपर है तैयारी हो गई तैयारी कर ली भी तुम लोगों ने मैम एक बार रिवीजन करवा दो मैम। रिवीजन क्या करानी है बेसिक सी क्वेश्चन ही पूछे हैं मैंने एल्गोरिथम्स पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं आपने जो पढ़ा है स्टेप्स प्रोग्राम डेवलपमेंट के पढ़े हैं टॉपिक पढ़ा है देन यू हैव गॉन फॉर दैट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स कि आप उसमें सीक्वेंशियल लूपिंग और डिसीजन स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हो देन टॉप डाउन बॉटम अप मॉड्यूलर उसके ऊपर कुछ भी पूछा जा सकता है अगर डेफिनेशन क्लियर है एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर है उसके प्रॉपर्टीज क्लियर है तो अटेम्प्ट करो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू को बस एमसीक्यू में बना दिया और क्या है उसके मैम बाद एरे के कितने क्वेश्चन है? एरे के बहुत है क्योंकि मेन एरे का ही चैप्टर है तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं उनके ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं ठीक है कोई ऑपरेशन पूछ सकती है कोई टाइप पूछ सकती है कि टाइप क्या करती है उसका प्रिंसिपल क्या है जितना मतलब अभी आपको टाइप्स में पता है क्योंकि वो फुल फ्लेज चैप्टर्स है वो हम बाद में इन डिटेल पढ़ेंगे अगर स्टैक है कौन से प्रिंसिपल पे है ठीक है एरे है एरे में बहुत से क्वेश्चंस हैं जो भी आपने की एरे की डेफिनेशन की एरे की प्रॉपर्टीज की है एरे की इनिशियलाइजेशन की है ठीक है उसकी एड्रेस कैलकुलेशन की है लेंथ ऑफ एरे की है साइज ऑफ एरे की है उसकी टाइप्स की हैं आपने उसके ऑपरेशन स्टार्ट किए हमने ट्रावर्सिंग कर चुके हैं हम इंसर्शन कर चुके हैं देन डिलीशन चल रहा है जो मैं आज कंप्लीट कर दूंगी कुछ भी जो मैंने बारीक से बारीक चीज तुम्हें समझाई है किसी भी पॉइंट के रिगार्ड में उसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में डाल सकती हूँ ठीक है तो अगर क्लासेस ढंग से सुनिए तो ये टेस्ट अटेम्प्ट होगा और पूरा टाइम यूटिलाइज करना हर ऑप्शन को ध्यान से देखना हो सकता बहुत माइनर सी चेंजेस के साथ तुम्हें दूसरा ऑप्शन को मतलब चूज करना हो यू हैव टू डिफरेंशिएट द टू ऑप्शन विद अ लिटिल बिट चेंजेस ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ के ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चारों ऑप्शंस एक बार पढ़ना जरूर ढंग से दैट्स इट पूरा पेपर सुनना बताऊंगी अब मैं बता दिया सारे टॉपिक्स हैं कुछ भी हो सकता है एल्गोरिथम किया है फ्लो चार्ट किया उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं
ठीक है जी, सारे एक बार रीड आउट करो, जितने टॉपिक्स हमने अभी तक किए हैं बुक में से, उनके रिगार्ड्स में हर पॉइंट पे फोकस रखना कि क्या क्या इसके बारे में स्पेशल चीज है जो तुमने मेमोराइज करनी है, वो क्वेश्चन फॉर्म में बन जाएगा। ऐसे ही तैयारी कर रहे हो, और एमसीक्यू की तैयारी कैसे कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है एमसीक्यू क्या होते हैं? फाइनल पेपर एमसीक्यू छोड़ना, जो हमें सिर्फ तुम्हें सेक्शन ए प्रिपेयर करवा दे, बात खत्म करें। थ्योरी पेपर ही है, तो थ्योरी पेपर में कोई भी परीक्षा, अभी तो मैंने इतना ज्यादा, पहले मैंने शिफ्टिंग्स भी डाली थी, मैंने उसको बाद में इरेज कर दिया क्वेश्चन को कि शिफ्टिंग की लूप्स हमें समझ नहीं लगेंगी। कि इंसर्शन में किस पोजीशन पे इंसर्शन करनी है, तो व्हाट विल बी द शिफ्टिंग लूप, लेकिन उस पोजीशन को मैं फिक्स भी कर सकती हूँ, मुझे सेकंड पोजीशन पे इंसर्शन करनी है, तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, अभी मैंने नहीं डाला, क्योंकि वो तुम्हारे बेसिक्स चेक होंगे उसमें, ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हारा बेस कितना क्लियर है, कितना टॉपिक की समझ लगी है तुम्हें। मैंने नहीं डाला है वो, बिल्कुल बेसिक से डाले, अगर इंसर्शन पे डाला होगा बेसिक सा क्वेश्चन होगा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेटिव कुछ भी नहीं है इतना। लेकिन जस्ट फॉर MST1 MST2 ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि सारे चैप्टर्स मैक्सिमम कवर हो जाएंगे, स्टैक क्यू लिंक लिस्ट वगैरह चले जाएंगे उसमें। ठीक है जी, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू तो कर लोगे कि नहीं? क्या डिस्कस ही करूं, बोलो क्या करना चाहते हो? पेपर डिस्कस करोगे, ठीक है, इतना सफिशिएंट है, समझ लग जाएगा। क्लास आवाज आ रही मेरी? Yes, ma'am. डिस्कस करो पेपर का, ठीक है, थ्योरी कर लोगे। मैम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं? नहीं जी, ऑब्जेक्टिव नहीं। बस हमने एल्गोरिथम को सॉल्व करके आंसर मतलब टिक कर देना, करेक्ट यही है ना इसमें? नहीं, मैंने कहा मैंने नहीं टेक्निकल क्वेश्चंस पूरे नहीं डाले, सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डाले हैं। जैसे एरे की डेफिनेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है, एरे की मेमोरी साइजेस पे, इनिशियलाइजेशंस पे, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, एरे दी हो सकती है, टेल मी द लेंथ ऑफ एरे, या विच फॉर्मूला इज करेक्ट, कुछ भी, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकती हूँ एरेस के। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर में था, जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स से थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट्स में लॉजिकल टूल्स कौन से हैं, कुछ भी, हर थ्योरी पॉइंट MCQ बन सकता है। एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम पे पूरी बुक है तुम्हारी। फ्लो चार्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो वाले टॉपिक को भी जरूर करना, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का टॉपिक है ना, सेकंड टॉपिक ऑफ योर बुक, ये जरूर करना, इसमें मैंने क्वेश्चंस डाले हैं काफी, मैं बता देती हूँ। टॉपिक है तुम्हारी बुक्स में दिस वन, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट, मैंने करवाया था सेकंड। यस मैम, हो गया। हाँ जी, ठीक है, उसमें वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, उसके सारे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से मतलब आपके पास वो फॉर्म्स हैं या कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी हेल्प से आप एक प्रोग्राम को डेवलप करते हो, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। these kind of questions I have asked, ठीक है, उनके अलाइस नेम्स वगैरह कुछ भी मैं पूछ सकती हूँ आपसे। एड्रेस कैलकुलेशंस भी मैंने आपको बताई थी एरे में, if you are aware of the base address, how to calculate the address of the fifth element of array। यस मैम। ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी हो सकता है। You will be given the base address and you need to calculate the address of 10th element, या which formula is applicable, या फॉर्मूला में हर वैल्यू के या हर वेरिएबल का मतलब क्या है, कुछ भी काइंड ऑफ। ठीक है, तो जितने आपको बेसिक से थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने कहा मैंने कोई भी ना टिपिकल नहीं किया, क्योंकि अभी आपका इतना बेस क्लियर नहीं है सब्जेक्ट में, हमने एल्गोरिथम्स पे स्टार्टिंग ही की है।
So next time I'll be asking you the technical questions regarding the shifting of loops. Yeah, regarding where the insertion takes place, which element is inserted, where is the deletion, correct array कौन सी है, तो वो next time का काम हो जाएगा. Got it? चले फिर करें डिलीशन आज. तो रुकने का मतलब नहीं है, बहुत सिलेबस है हमारे पास अभी भी करने का. चले स्टार्ट. हाँ होश में हो भाई कि नहीं? Yes, ma'am. Last time I was doing the deletion from kth position. Position of array. जो मैंने आपको बताया था कि let it be my requirement is to remove Sidhanshu from the class. Let my array is stored from index 0 to 19. This is a reservation of array. The array I have reserved at the time of declaration. And out of this reserved array, I am utilizing only n elements, which are stored at index 0 to n minus 1. Now my need is to remove Sidhanshu. And Sidhanshu is placed at kth position of the class. The kth position of the class is determined by k minus 1 index. तो अगर सिद्धांशु को रिमूव करना है, सिद्धांशु को मैंने क्लास से बाहर निकाला, तो इट मीन सिद्धांशु के नेक्स्ट जो सिंधु है, शील ऑक्यूपाई हर प्लेस. तो यहाँ पे ये के पोजीशन वाला एलिमेंट यानी कि सिंधु जो है वो सिद्धांशु की प्लेस पे आ जाती है. द सेम कंसेप्ट होल्ड्स फॉर दिस लास्ट एलिमेंट. लेट द लास्ट चाइल्ड बी रेंसी प्लेस्ड एट पोजीशन n-1 इंडेक्स. देन शील ऑक्यूपाई its previous index. उसका previous index क्या होगा? n-2. ठीक है, तो n-1 element is shifted to n-2. This is the last shifting. सबसे पहले k वाले से shift होना है, तो you need to make record पहले कौन सा shift होगा, क्योंकि उसी के बेस पे looping होगी आपकी. तो first of all a A of this बताओ मुझे फर्स्ट शिफ्ट कौन सा होगा और लास्ट शिफ्ट कौन सा होगा? एनीवन? मैम फर्स्ट शिफ्ट में a k minus 1 is equal to a k. K वाला element will be moved to k minus 1 index. This is the first shift. And the last shift is? मैम a n minus 2 is हाँ जी. equal to a n minus 1. मैं इसलिए इसको Right. हमेशा राइट से लिखती हूँ क्योंकि शिफ्ट वो वाला एलिमेंट कर रहा है. n-1 will be shifted to n-2 Right. Side. index. ठीक है, this is the last shift. From the diagram it's clear to you people. Now I need to write the looping for these. Either I'll loop the left hand side or I'll loop the right hand side. Both are valid. So for loop लगाऊंगी for I is equal for I is equal to, बोलो क्या लूप होगी, तुम लोग बताओ. मैम k minus 1. वेरी गुड. k minus 1 I less than equal to, क्योंकि लूप सीधी चल रही है लोअर इंडेक्स टू हायर इंडेक्स, वी आर मूविंग, तो लास्ट इंडेक्स वुड बी I less than equal to n minus 2. n-2. वेरी गुड. देन द अपडेटिंग इज I plus plus. I plus plus. हाँ जी. कोड फॉर शिफ्टिंग, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को कोड किया है, लूप में डाला है, तो उसके लिए आप क्या रिप्रेजेंट करोगे लेफ्ट हैंड साइड को विद? मैम a I या कह सकते हैं looping of shifting नहीं, of all correct, elements. correct, it's correct कि a of I, you have to write the left hand side with the I variable itself, क्योंकि I को ही आपने loop में डाला है. Then what is the relation with the right hand side?
मैम I+1. वेरी गुड, इट वुड बी I+1, क्योंकि चेक करो अगर k-1 है तो वहां पे k जा रहा है, अगर n-2 है वहां पे n-1 जा रहा है। ठीक है, द सेम विल कोड फॉर द राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड को लूप में जाना है, कोई और बच्चा बताएगा मुझे, बोलो व्हाट इज द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट फॉर राइट हैंड साइड? अगर मैं राइट हैंड साइड को कोड कर रही हूँ, उसको शिफ्टिंग के लूप में डाल रही हूँ, तो व्हाट वुड बी द कोड? द इनिशियलाइजेशन एंड द टेस्टिंग स्टेटमेंट्स क्या होंगी? एनीवन? सक्षम? मोहित? अभिषेक? जस्ट ऑन ट्रेंसी में कुछ चेक करने दो, और किसको समझ लगा है इतना क्लियर कंसेप्ट? मोहित, परमिंदर, प्रथम, राघव, रोहन, सक्षम, सिद्धांशु, सिंधु? K. हाँ जी, वेरी गुड। कौन स्टार्ट कर रहा है? I=K, वेरी गुड। नेक्स्ट, I=n-1. I<= क्योंकि Less the loop, हाँ जी, <= n-1। नेक्स्ट, I++, अपडेशन तो वही रहेगी। अब शिफ्टिंग की लूप बोलो, शिफ्टिंग स्टेटमेंट। AI+1. ए, चलो जो ऐसे आपने बोला मैंने वैसे लिख दिया, AI+1। हाँ जी, =AI. AI, दिस इज करेक्ट फॉर राइट हैंड साइड, क्योंकि आपने राइट साइड को लूप में डाला तो यू हैव टू रिप्रेजेंट द राइट विद I वेरिएबल। लेकिन अगर उसका मैं इसके साथ चेक करूं, इस स्टेटमेंट के साथ, तो अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे की है तो लेफ्ट हैंड साइड पे k-1 था। अगर यहाँ पे n-1 है तो ये उसका और एक -1 है, n-1 जो कि n-2 कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग I+1 आई नीड टू राइट I-1। द रिलेशनशिप इज, if the right hand side is a I variable, then the left hand side is a one lower variable than the right hand side, so that is represented with a minus sign, minus of 1। +1 नहीं, हर बार उसका रिलेशन देखो इस स्टेटमेंट से। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इसको I लिया था तो ये एक प्लस में था, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा। अगर मैंने इसको I लिया तो ये इसका एक लोअर इंडेक्स है, तो -1 के साथ लिखा। तो मैं कुछ याद नहीं कर रही, मैं इसको देख के, कोड मुझे पता है शिफ्ट का कैसे चल रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेटमेंट्स क्या है, मैंने उसी को कॉपी किया इधर। गॉट इट? नाउ इट्स क्लियर टू यू पीपल? बोलो Yes, बच्चे, ma'am. किसी को कोई डाउट? बच्चे जब ये कोड, इन दोनों में से कोई भी एक कोड चलाओगे आप, चाहे either you will go for this code, either you will go for this code, इस शिफ्ट ने ऑटोमेटिकली डिलीशन करनी है, क्योंकि ओवर राइटिंग होगी ना, वो सिद्धांशु की स्पेस ऑक्यूपाई होगी। जब वो पोजीशन ऑक्यूपाई होगी तो हमारा लास्ट अब एलिमेंट n-2 इंडेक्स पे मिलेगा, क्योंकि n-1 वाला भी n-2 पे आ चुका है, तो मेरा एक एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बिफोर राइटिंग दिस शिफ्टिंग लूप आई नीड टू सेव माय एलिमेंट टू डेटा वेरिएबल, एंड द एलिमेंट इज, कौन सा एलिमेंट डिलीट हो रहा था? ए ऑफ, कौन सा एलिमेंट डिलीट हो रहा था? किसके डिलीशन की बात कर रही हूँ? K-1. वेरी गुड, किसने बोला ये? अभिषेक ने। अभिषेक, वेरी गुड। k-1, क्योंकि kth पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है, kth पोजीशन एलिमेंट मींस a of k-1 हैज टू बी डिलीटेड। तो इसको पहले सेव करके फिर चाहे either you go for first loop or you will go for the second loop, then you will go for the printing. This all is a part of algorithm. बस यही एल्गोरिदम, इतना ही। ये पहली स्टेटमेंट बन गई, ये लूप की आपने सेकंड थर्ड स्टेटमेंट्स बना देनी है, फोर्थ स्टेटमेंट में प्रिंटिंग डाल देनी है, खत्म हो जाता है। और जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो पहले इनपुट करवाओगे n को, फिर एरे इनपुट करवाओगे, फिर ये सेव करोगे, फिर ये लिखोगे, क्योंकि इनपुट का काम ही तो आपने स्किप करना प्रोग्राम में, एल्गोरिदम में, जो कि प्रोग्राम में ऐड कर दोगे। 4 लाइनें पता चल गई क्या लिखनी है, जिससे डिलीशन हो जाएगी। करें?
तो सबसे पहले आई विल बी राइटिंग द नेम ऑफ द एल्गोरिथम, दैट इज द डिलीशन, दैट इज डन डिलीशन एट k, लिख लो, ठीक है। नाउ आई विल बी राइटिंग द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स इज मुझे एक एरे चाहिए जो मैं इनपुट करवानी है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी a। देन द नेक्स्ट पैरामीटर आई विल बी राइटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे n, वो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट आई विल बी राइटिंग ओवर हियर डेटा, डेटा इज अ एलिमेंट, डिलीटेड एलिमेंट, जो कि मुझे पता होगा पहले से क्या है, किसको डिलीट करना मुझे, क्योंकि उस पोजीशन पे डिलीशन हुआ था, मुझे एलिमेंट पता है ऑलरेडी किस एलिमेंट को, दिस एलिमेंट इज गोइंग टू बी डिलीटेड, बट आई नीड टू सेव इट इन डेटा वेरिएबल, ठीक है। तो दीज आर द पैरामीटर्स। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज देयर इज अ नीड टू सेव द deleted element, and the deleted element is represented with k-1 index, and that has to be stored in data variable, ताकि future reference में अगर मैंने इसको recover करना है, restore करना है, तो मैं उसको आसानी से कर सकूं। तो डेटा में सबसे पहले मैंने deleted element को डाला, अब deleted element तो डेटा में सेव हो गया, अब ओवरराइटिंग कर दो, शिफ्टिंग कर दो। तो शिफ्टिंग के लिए स्टेप 2 वुड बी रिपीट स्टेप्स 3 for I is equal to, लूप बोलो क्या थी, for I is equal to, बोलो लूप क्या क्या लिखी थी आपने, कोई एक लूप बोल दो दोनों में से। हाँ जी बोलो, कोई भी नहीं है। मैम I is equal to k. I is equal to k to k से लेके बोलो, आप दोनों तैयार हैं? k-1 अभी लिखी नहीं आपने लूप्स, मैंने समझाई तो है। के से लेके के वाले ने शिफ्ट होना है, और लास्ट शिफ्ट किसने होना है, n-1 ने, ठीक है। अब शिफ्ट कहाँ पे होना है, स्टेप 3 वुड बी a ऑफ i, यानी कि k ने शिफ्ट होना है अपनी प्रीवियस इंडेक्स पे, यानी कि a ऑफ i-1 पे। तो दिस वुड आई बी राइटिंग सेट a ऑफ, देखो ना kth वाला एलिमेंट a ऑफ k ने कहा आना है, क्योंकि k-1 तो मैंने डिलीट करना है, तो वो k-1 की पोजीशन पे आएगा, और लास्ट में लिखा ऊपर n-1, तो a ऑफ n-1 यानी कि लास्ट एलिमेंट की बात करें जो एरे में था, वो n-1 कहाँ आएगा, n-2 पे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। ये शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग से क्या होगा, डिलीशन होगी। देन स्टेप 4 सिंपली प्रिंट करना है, रिपीट स्टेप 5 फॉर i इज इक्वल टू 0 टू, कहाँ तक प्रिंट करनी है, अरे बोलो बोलो जल्दी, n कहाँ तक प्रिंट करनी बच्चे, -2 स्टेप 5 डिस्प्ले a ऑफ i, प्रिंट हो गया अरे 0 to n-2 विद डिलीटेड एलिमेंट, कि अब ये नहीं रहा, तो स्टेप 6 वुड बी एंड। गॉट इट, Yes sir. ठीक है। अब इसको लिख लो, मैं इसी को ही मॉडिफाई करके मेन प्रोग्राम में, यानी कि प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लूं, मेन, देन आई विल बी गोइंग फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द ब्रैकेट्स, इंट a ऑफ 20 एरे डिक्लेयर की, n डिक्लेयर किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन डेटा वेरिएबल डिक्लेयर किया,
सबसे पहले मैं क्या करूंगी, स्कैनफ परसेंटेज डी एम्परसेंड एन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में कितने आपने प्रॉम्प्ट करवाने हैं. Then I'll be going for the input of array. I is equal to 0 semicolon I less than equal to n minus 1 semicolon I plus plus scanf percentage d ampersand e of I. This will input. This step will input the array. This step will input the, first of all, I'll be asking the user the number of elements to be stored in array. ठीक है. In the next step, which elements I need to store in the array. इन दो लाइन से मेरी array input हो जाएगी. ठीक है. अब array मेरे पास है, number of elements है. अब काम क्या है, सबसे पहले उससे पूछना scanf percentage d. क्या पूछूंगी अब उससे, anyone? के मैम डिलीशन. पोजीशन. पहले के तो बताओ मुझे डिलीशन करनी का है, क्योंकि के इज आल्सो वेरिएबल दैट आई नीड टू डिफाइन ओवर हियर. ठीक है. यहाँ से इससे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल लेना कि एंटर द पोजीशन ऑफ डिलीशन. इससे पहले ना सारी यूजर फ्रेंडली स्टेटमेंट्स है, जितनी मर्जी डालो. प्रिंटफ एंटर पोजीशन ऑफ डिलीशन. जब ये कहोगे उसको तो वो तुम्हें पोजीशन जो भी बताए थर्ड, तो थर्ड पोजीशन आउटपुट में मुझे थर्ड काउंट में 3, लेकिन इंडेक्स वो 2 - 1 की जगह एक्ट करेगा. तो अभी मैंने उससे पोजीशन पूछी, उसने कहा 3 यहाँ पे. ठीक है. तो अब मैंने थर्ड पोजीशन पर डिलीशन करनी है. वो थर्ड पोजीशन की डिलीशन कैसे होगी, इस स्टेटमेंट से. ये डाटा इक्वल टू ए ऑफ के - 1 लिखा था, इसने डिलीशन कर दी क्योंकि के - 1 एलिमेंट को मैंने अब सेव कर लिया. उसके बाद मैंने ये लिखा था स्टेप्स, तो ये सारे को मैंने फॉर लूप में डाल दिया. i इक्वल टू के सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू n - 1 सेमीकोलन i प्लस प्लस. शिफ्ट किया हुआ था, ये सेट किया था, तो बस ये मैंने उसके अंदर लिख दिया. फॉर लूप के अंदर ब्रैकेट डालनी है, ब्रैकेट डाल लो. ये स्टेप रिपीट होगा. उसके बाद क्या हुआ था, प्रिंट करनी थी अरे, तो मैंने प्रिंटिंग के लिए फिर से फॉर लूप चलाई. फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू n - 2 सेमीकोलन i प्लस प्लस. मैंने डिस्प्ले ai करना था, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की जगह क्या कर दिया, प्रिंटफ स्टेटमेंट. Then for ending of the statement, I'll be doing get ch ये end. तो ये सारी लाइंस तो ऑलरेडी मैंने एल्गोरिदम में लिखी थी, लेकिन इन शॉर्ट एंड फॉर्म. इसके अलावा मैंने बाकी सारी चीजें इनपुट करवाई हैं बस प्रोग्राम में. फर्क सिर्फ इतना आएगा, सेम एल्गोरिदम ही प्रोग्राम में कॉपी होना, लेकिन यूजिंग रूल्स. फॉर लूप कैसे चलती है, क्योंकि वहां पे इंग्लिश स्टेटमेंट की फॉर्म में मैं बोल रही हूँ k to n - 1. यहाँ पे उसका एक फॉर्मेट है जिसको मैंने फॉलो करना है. इज दैट क्लियर विद यू पीपल? बोलो. Yes, ma'am. कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? इन वीडियोस को बार बार देखो, ये आपका बेसिक्स क्लियर करेंगे. क्योंकि इसके बाद सारे मुश्किल ऑपरेशंस ही है. मैंने इसके बाद सर्चिंग शुरू कर देनी है. अब एलिमेंट ढूंढना है मैंने, फिर सॉर्टिंग करनी है, अरेंज करो एलिमेंट्स. तो ये ऑपरेशंस, ये तो 3 लाइन का कोड है, उसमें ज्यादा काउंट्स होंगे, ज्यादा ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होंगे. अब इसी प्रोग्राम में if my problem is, I'll be changing the problem. My problem is to do the deletion at beginning. क्योंकि जितना टाइम रह गया हम इसी में ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. बोलो क्या चेंज करूंगी मैं? डिलीशन एट बिगनिंग करनी है, यही प्रोग्राम चेंज हो जाएगा. एनीवन? जल्दी बोलो बच्चे, जिसको भी आइडिया है.
सबसे पहले आपने सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट करवाने हैं, यस देयर इज अ नीड। एरे इनपुट करवानी है, वो भी करवाओगे। पोजीशन ऑफ डिलीशन इनपुट करवानी है, बोलो। पोजीशन आपको इनपुट करवानी है उससे, यूजर से? नो मैम, नो क्योंकि बिगिनिंग में करना है। हाँ बिगिनिंग में, क्योंकि दैट इज अ फिक्स्ड पोजीशन। तो ये स्टेप मैं क्या करूंगी यहाँ से स्किप। व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी रिमूविंग दिस स्टेप। वो 2 लाइंस मैंने यहाँ से रिमूव कर दी, क्योंकि पोजीशन तो मुझे पता है, अब मैं पूछूंगी नहीं उससे। अगर पोजीशन पता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था सेव करना। अब मैंने क्या सेव करना है यहाँ पे, डेटा इज इक्वल टू, डेटा इज इक्वल टू कौन सा एलिमेंट डिलीट हो रहा है भाई? एलिमेंट कौन सा डिलीट हो रहा है? अरे कोई तो बोलो, एलिमेंट कौन सा डिलीट हो रहा है बच्चे? k-1 बच्चे बिगनिंग एलिमेंट कौन सा होता है? बिगनिंग पे कौन सा एलिमेंट होता है? बिगनिंग मींस यस रोहन, फर्स्ट एलिमेंट। हाँ कौन सा होता है वो? इंडेक्स बोलो। किस इंडेक्स पे होता है फर्स्ट एलिमेंट? हम A0 पे। वेरी गुड। यहाँ पे k-1 की जगह मैं क्या लिखूंगी? सिंपली 0। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को दैट इज रिप्रेजेंटेड विद a of 0, आई विल बी स्टोरिंग दैट एलिमेंट इन द डेटा वेरिएबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस जस्ट। ठीक है, अब मैंने करना शिफ्टिंग की लूप चलानी है, जो कि इन 3 लाइनों से चल रही है। तो सबसे पहले मैंने ये क्या किया था, ये था वो एलिमेंट जिसने शिफ्ट होके आगे आना था, k पोजीशन वाला। तो कौन सा एलिमेंट आएगा सबसे पहले आगे? A1। वेरी गुड। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएंगे? लास्ट एलिमेंट n-1 नहीं शिफ्ट होना, वो यही रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको चेक करो, a of 1 अगर 1 पुट करती है, a of 1 विल बी शिफ्टेड टू 1-1 0, A of 0। करेक्ट है। अगर लास्ट चेक करें n-1, यानी कि दैट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे, a of n-1 कहाँ आएगा? a of n-2 पे, यहाँ पे पुट करके देखो। तो सेम है, बस एक चेंज क्या किया हमने, यहाँ पे i इक्वल टू k की जगह i इक्वल टू 1 कर दिया। दिस इज द ओनली चेंज। और प्रिंट के लिए, क्योंकि एलिमेंट डिलीशन के बाद एक कम होना ही है, तो प्रिंट के लिए क्या करना है, ये सेम स्टेटमेंट ही रहेगी, 0 to n-2 एलिमेंट्स ही हमें मिलेंगे। तो अब तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक सारे को एल्गोरिथम में लिख देना है, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। कोड यही रहेगा, सेट डेटा इक्वल टू a of 0, लूप चलाओ 1 to n-1, a of i-1 इक्वल टू a of i, 0 to n-2 डिस्प्ले ai। डिलीशन एट बिगिनिंग का एल्गोरिथम बन गया। कोई है ऐसा जिसको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गए, दोनों डिलीशंस? यस मैम। वेरी गुड रोहन। और कोई है ऐसा?